हेलो एवरीवन। चलो आज हम अपने एलडीआर डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी 4 5 क्लासेस मैंने एलडीआर डिस्कशन बना रखा है जो कि 20 25 मार्क्स एग्जामिनेशन में आएगा। एंड आज का जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का एग्जामिनेशन में रेंज करेगा। ठीक है, मतलब मैनेजर रेम्यूनरेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 डायरेक्टर में से आप ये समझो कि कम पोर्शन का इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 मार्क्स आने वाला है, इसमें से आएगा। मीटिंग उतना पोर्शन वास्ट है और 8 मार्क्स उतना आपको डायरेक्टर जो मैनेजर इनोवेशन है वो कम पोर्शन है बट स्टिल 8 मार्क्स दे रहा है। तो इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके आपके कहते नहीं है ब्रशअप कर देंगे सारे टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, आ जाओ सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना क्या ज़रूरी है? सर सच बताऊं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है कि इस पे मिलता जुलता आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ये क्लास शायद हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा जाए, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अच्छे खासे क्वेश्चंस मैंने लिए जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। तो रेडी हो जाओ। चलो, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी का 2013 नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड सुपर लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना चाहता है सुपर मार्केट लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल 2017-18 ड्यूरिंग द करेंट ईयर आफ्टर द फाइनेंस स्टेटमेंट रीस्टेट इट वाज फाउंड रीस्टेट करने के बाद। क्या रीस्टेट कर सकता है? यस कर सकता है। अब रीस्टेट करने के बाद मिस्टर कुमार जो कंपनी के एमडी थे, पता चला जो भी रिटायर्ड है वो उनको एक्सेस रेम्यूनरेशन मिल गया था 5 लाख रुपए तक। ठीक है, क्या पहली बात क्या रीस्टेट हो सकता है? रीस्टेट हो सकता है। अब सर मान लो कोई एमडी था उस समय, उसको एक्सेस रेम्यूनरेशन मिला था, क्या उसको हम रिकवर कर सकते हैं? मतलब वही बोल रहा है क्या रिकवरेबल है कि नहीं है। हमने पढ़ा है सर, अगर जिस टाइम पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टाइम पे मान लो 1 अप्रैल 2017 है, इस टाइम पे अगर मिस्टर कुमार एमडी थे, उसके बाद रिटायर किए, बट जिस टाइम पे एमडी थे, जिस टाइम पे एक्सेस मिला है, उसके लिए रिकवर हो सकता है। सर रिकवर कितना हो सकता है सर? 50%, 25%? नहीं सर, पूरा रिकवर कर सकते हो। एक्सेस रिमिशन, ठीक है, पहले बोल रहा है कि कैन नॉट। एलिमिनेशन मेथड, ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड। सर नहीं कर सकते, अरे नहीं कर सकते भाई। सर 50% नहीं भाई, 25% नहीं भाई, 5 लाख का 5 लाख पूरा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इरेस्पेक्टिव रिटायरमेंट फ्रॉम द कंपनी। अगर वो कंपनी छोड़ भी दिए, रिटायरमेंट भी हो गया उनका, स्टिल हम 5 लाख रुपीज क्या कर सकते हैं, उनसे रिकवर कर सकते हैं इन केस ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को, क्या बोला मैं, हर लिस्टेड कंपनी को अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है रेशियो। सर रेशियो ईच डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर इज टू एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है डायरेक्टर को, समथिंग 24 लाख मिल रहा है, तो एम्प्लॉय को 8 लाख मिल रहा है, तो आपको रेशियो बताना पड़ेगा बाई फॉलोइंग मीडियन। ठीक है, तो थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक सब है, ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं मेंटरशिप स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते रहता हूँ, तो नेक्स्ट बैच में तो मैं इसको और बड़े लेवल पे लेके जाऊँगा, November 23, जिसमें अभी तो 10 12 स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं, बट नेक्स्ट लक्ष्मी नगर में मेंटरशिप बहुत हाई लेवल पे लेके जाऊँगा। चलो, तो बहुत अच्छे तरीके से आगे चलेंगे, बट अभी जो डिस्कस है उसको कंटिन्यू करते हैं। मीडियन होगा। ठीक है, चलो, रीजन यही है लिस्टेड एंटिटी को, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे 8 लाख पर मंथ जिसको मिल रहा है उसको भी बताना पड़ता है। ठीक है, एंड 8 लाख से 12 मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 करोड़ 4 लाख रुपीज़ मिल रहा है, उसका भी बताना पड़ता है। बट ये सब नहीं पूछा है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाला ही। ऑन 20 जून 2017 मिस्टर अनिल मेहरा was appointed as manager of PQR म्यूजिक सिस्टम फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। यस, मैनेजर MD WTD 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। कंसिडरिंग हिज परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन टू आर द कंपनी, हम डेट लिख लेते हैं 20 जून 2017। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, बिकॉज अभी इससे पहले मैंने 15 मिनट रिकॉर्डिंग कर दिया था, एंड बाद में पता चला मैंने जो टी शर्ट पहना था उसमें काफ़ी ब्लर हो रहा था। ठीक है, चलो, द मैनेजमेंट ऑफ PQR म्यूजिक सिस्टम डिसाइडेड टू रीअपॉइंट इज मैनेजर, रीअपॉइंट करना चाहता बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। क्या हम 5 साल कंप्लीशन से पहले किसी को रीअपॉइंट कर सकते हैं? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग को। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम 5 साल कंप्लीशन से पहले किसी को रीअपॉइंट कर सकते हैं? देखो, 5 साल कंप्लीशन से पहले कर सकते हैं, बट 1 साल पहले उसको खुशखबरी बताना है। मतलब सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका टर्म 2 साल बाकी है, उसको आप बता दो आपके आपको रीअपॉइंट करना है, नहीं। मतलब बेसिकली 4 साल कंप्लीट हो जाए तब उसको खुशखबरी बताओ। लॉजिकली यही है, 4 साल कंप्लीट हो जाए तब उसको खुशखबरी बताओ। लॉ क्या बोलता है, कंप्लीशन से 1 साल पहले, तो आप इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे तो 4 साल कंप्लीट हो गया तब उसको बोल सकते हो हम आपको रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो इस डेट में कब कर सकते हैं सर? 20 जून 2017, 20 जून 2018, 20 जून 2019, 20 जून 2020, 20 जून 2021, 4 साल हो गया। मतलब सर 20 जून 2021 के बाद बता सकते हैं। 1 फरवरी 2021 नहीं, 12 मार्च नहीं, 10 मार्च 2020 नहीं, तो सर 20 जून 2000 बाद क्या डेट आता है? 24 जून। तो इस डेट को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको। तो आंसर इज ए। ठीक है,
नाउ सर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है सुनो। श्रेणिक लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, वो वीडियो देख रहे हैं। हाँ सर, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देखते हो ना, प्लीज़ कमेंट कर दो कैसा लगा क्लास, नेक्स्ट क्लास क्या है। इससे पता ही क्या होता है, देखो एज अ टीचर बताता हूँ, हमें ना ये देख के बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको है ना बहुत सारे वीडियो देख के मोटिवेशन मिलता है, हमें अपना कमेंट सेक्शन देख के मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि हाँ सर बड़ा अच्छा लगा क्लास, सर जल्दी बनाओ वीडियो, ठीक है, लगता है हाँ यार जल्दी करना चाहिए। स्टिल हम बहुत सारे चीज़ों में इंगेज है, बट तब भी मैं टाइम निकाल के इसको बनाना चाहता था, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप कमेंट कर दिया करो हाँ कैसा लगा क्लास और कौन सी वीडियोस चाहिए, तो इससे क्या होता है दिमाग रहता है हाँ ये चीज़ पहले देना जरूरी। जैसे डायरेक्टर कहता है सर 8 मार्क्स आता है, पहले ये कर दो, छोटा चैप्टर जल्दी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, तो मैंने बना दिया। तो वो चीज़ें अगर देखते हो तो लाइक कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलो, श्रेरिक लिमिटेड लिस्ट एंटिटी कम्स अंडर 2000 टॉप लिस्ट एंटिटीज में आता है। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 10 डायरेक्टर। अभिजीत, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, हैज सेलिब्रेटेड हिज 75th बर्थडे ऑन 10 जून 2022, ठीक है। बाय रिच ऑफ क्वालिफिकेशन, बाय वर्च्यू ऑफ रिच क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कंपनी वांट टू कंटिन्यू, कंपनी इसको कंटिन्यू करना चाहता है। क्या कर सकता है सर? कर सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, बट स्टिल स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा ही उपाय है क्या? वोट फेवर में ज़्यादा होना चाहिए वोट अगेंस्ट से, ठीक है, मतलब बेसिकली 50% ज़्यादा होना चाहिए वोट फेवर में, और प्लस उनको सीजी बोलना, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन एक अलग कंडीशन। फिर अगर ये नहीं हो सकता तो वोट फेवर वाला प्लस सीजी वाला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा तरीके से हो सकता है। सर देखो, पर्सन कैन कंटिन्यू टू होल्ड एज ए गुड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यू नहीं कर कंटिन्यू कर सकता, बट गुड हेल्थ का ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है यहाँ पे। द रिक्वायरमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली। अब देखो बच्चा कहाँ फंसा पता है, बोलता सर यहाँ लिखा हुआ द रिक्वायरमेंट है टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, और यहाँ लिखा हुआ द रिक्वायरमेंट टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो डायरेक्टर है अभिजीत, वन ऑफ द डायरेक्टर, ये एमडी है या मैनेजर है? देखो बेसिकली बात है, 75 साल हो गया उसके बाद हटा रहे हो, तो लॉजिकली वो पॉइंट एमडी मैनेजर इनके लिए आता है, ठीक है। अदर डायरेक्टर के ये पॉइंट नहीं है, तो बेसिकली आप एज्यूम करना यहाँ पे कि एमडी है, बिकॉज हटाना है इसको, तो कहीं ना कहीं एमडी की बात कर रहे हैं। अब सर क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली इन केस ऑफ एमडी, नॉट फॉर इन द डायरेक्टर? सर ये वाला होगा। सर क्यों? यहाँ पे बोला इन केस ऑफ एमडी नॉट फॉर अदर डायरेक्टर, मतलब सर अदर मतलब WTD मैनेजर तो सबके लिए भी तो होता है, इनके लिए भी तो एसआरई होता है, तो ब्रॉड कंसेप्ट में हमें एसआरई पास करना है। बिकॉज यहाँ पे उस चीज को लिमिट कर दिया कि सिर्फ बोला एमडी के लिए आपको एसआर करना है, नहीं सर, एमडी हो, WTD हो, मैनेजर हो, तीनों के लिए एसआर होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। बेसिकली लॉ क्या है, एसआर पास कर तो हो जाएगा फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एंड एग्जीक्यूटिव में वो तीनों आते हैं, बट सी सी सही होता, अगर सी में एमडी नहीं लिखा होता ना, तो सी और ए दोनों सेम पॉइंट होता, मतलब दोनों में कोई लगा तो चलेगा, बट सी में क्या किया, एमडी वाले पॉइंट से लेके चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो एमडी के लिए थोड़ी ना होता है, WTD के लिए, एमडी के लिए भी होता है, WTD के लिए भी होता है, ठीक है। चलो सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रा टेक डिसाइडेड टू अपॉइंट निपुण एज 22 एज एमडी। निपुण इज कंट्री डायरेक्टर एंड सन ऑफ रमेश, इमीडिएट इतना इतना इतना। सर देखो 22 साल का है, तो क्या ये हो सकता है? सिंपल सी बात है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 वाला कंडीशन नहीं है, 25 कंडीशन नहीं है, 25 कंडीशन है। एलिमिनेशन बेटा अपना बहुत आराम से जाओगे। अब 21 है, नॉर्मली पढ़ा हमने, अब 21 है, और 70 साल से ज़्यादा वाला होता है, तो अब देखो 70 साल से ज़्यादा हो गया डिस्क्वालीफाई हो गया, वो कंडीशन ऊपर पढ़ लिया, और 21 साल से कम होता है तो डिस्क्वालीफाई होता है। यहाँ पे ठीक है, 21 साल हो गया, क्वालिफाई है, क्योंकि 22 साल का है, चलेगा, ए आंसर, ठीक है। चलो कुछ और बता देते हैं। वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिटिंग फीस अदर डायरेक्टर से लेस नहीं होगा। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इन एडिशन टू लिस्टेड कंपनी विच अदर पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव होल टाइम की एमपी। सर होल टाइम की एमपी में कौन आता है? सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CS प्लस CFO वाला जो केस है, आपको देखना पड़ेगा ये चीज़। होल टाइम की एमपी पढ़ के जाना, यहाँ पे आपको याद है ना, MD मैनेजर CEO स्लैश इन केस ऑफ ऑब्सेंस ऑफ WTD, फिर प्लस CS, फिर प्लस CFO। तो भाई साहब देख के जाना अच्छे से, ठीक है। अब सुनो, लिस्टेड कंपनी में होल टाइम की एमपी चाहिए, पता है, बट अदर पब्लिक कंपनी में कब चाहिए होता है? सर 3 करोड़ नहीं, सर 2 करोड़ नहीं, सर 4 नहीं, सर 10 करोड़, ठीक है, ठीक है। रूल 4 अब मैनेजर रिविजन था, तो इतना हमने खत्म कर लिया। बुक लेके बैठो, रिवीजन करने समय अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ मैं बताते चलूँगा, यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन करते ना, जिनके पास बुक नहीं है आप प्ले स्टोर पर जाके बुक परचेस कर सकते हो। नाउ हम शिफ्ट करने वाले डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे। सर डिस्क्रिप्टिव तो बहुत शानदार डिस्क्रिप्टिव, मैं मतलब मज़ा आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव करके आपको आज, ठीक है। बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका 164 का, बट स्टिल मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा। चलो ये इजी क्वेश्चन है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABCD डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था ABCD का डिक्लेयर कर दिया इंटरम डिविडेंड
for the financial year 2021. The proposal of dividend declaration was accepted at the meeting and dividend was declared. Dividend declared भी हो गया. यहाँ पे थोड़ा IC ने assumption लिया है. However, due to some reason the company failed to pay the dividend. अब यहाँ ये नहीं बोला कि कितने साल हो गए फेलियर का, एक साल हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं बोला, बस इतना पता है कंपनी फेल हो गया विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड. सब प्रिस्क्राइब पीरियड कौन सा अभी यहाँ पे एज्यूम कर रहा है, वो एक साल वाला. तो एक साल के अंदर जो भी टाइम था उससे पहले क्या हुआ, कंपनी फेल हो गया, डिविडेंड नहीं दे पाया. आफ्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर ही नहीं हुआ, फिर कोई ऑब्लिगेशन है, डिक्लेयर होने के बाद आपको एक साल में देना है. वो 3D 164 का क्लॉज 2 याद होगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट, डिपॉजिट. ठीक है. मिस्टर फ्यूचरिस्टिक, अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड. फ्यूचरिस्टिक डायरेक्टर था. ठीक है. कौन सा डायरेक्टर था, ABC लिमिटेड का. हैड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द अदर कंपनी PQR लिमिटेड. अब उसको PQR लिमिटेड में कोई ऑफर आया. He wishes to take up the post in appointing company. उसको वो पोस्ट लेने का मन था. क्या ले सकता है सर, ऑलरेडी याद रखना 164 क्लॉज 2 में अगर आप कोई डिस्क्वालिफिकेशन हिट कर जाता है तो आप नेक्स्ट मतलब कोई अलग कंपनी में 5 साल तक कोई भी आप डायरेक्टरशिप नहीं ले सकते हैं. सेम कंपनी में आप रहोगे. पहले बात तो आप हर वो कंपनी में हो तो डिस्क्वालीफाई, अगर आपने 164 क्लॉज 2 वाला किया है तो. फिर सेकंड क्या, आप अपॉइंट नहीं हो सकते किसी और कंपनी में, बस सेम कंपनी में अपॉइंट रहोगे बिकॉज जो कांड किया है ना उसको ठीक करके जाना होता है. तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते बिकॉज आपने 164, कंपनी ने 164 क्लॉज 2 का क्या कर दिया है, क्या कर दिया, फेलियर किया. ठीक है. वही एजम्पशन लिया है, अपॉन डिस्क्वालिफिकेशन हैज नो पर्सन डायरेक्टर हु फेल्ड टू पे डिविडेंड कंटिन्यू फॉर 1 ईयर और मोर. तो यहाँ पे 1 ईयर का एजम्पशन लिया है जो कि यहाँ पे बोल रहा है एज प्रिस्क्राइब पीरियड, तो वही 1 साल है. शैल नॉट बी एलिजिबल टू रीअपॉइंटेड ऑफ दैट कंपनी और रीअपॉइंटेड इन अदर कंपनी. मतलब रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी रीअपॉइंट नहीं हो सकता, और अपॉइंटमेंट इन एनी अदर कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच डिफॉल्ट फेल्स टू डू. ठीक है. जहाँ से डिफॉल्ट हो वहाँ से 5 साल तक आप नहीं हो सकते. फ्यूचरिस्टिक जो डायरेक्टर है, हैड ऑफर वन अदर कंपनी विच टू टेक अप द पोस्ट इन अदर कंपनी इन व्यू ऑफ अदर स्टेट. मिस्टर फ्यूचरिस्टिक वाज डायरेक्टर द कंपनी वाज फेल्ड टू डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, सो वाज अ डिफॉल्टिंग कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन पीरियड. नहीं हो सकता अपॉइंट. ठीक है. नॉर्मली सा लाइन है, पढ़ सकते हो. मैं कंक्लूजन डिस्कस करते चलता हूँ आराम से, क्रक्स डिस्कस करते जाऊँगा, आप आराम से उसको पढ़ते हुए जो की वर्ड्स आप बताते जाऊँगा. मिस्टर टैलेंटेड वाज अ डायरेक्टर इन होल्डिंग कंपनी. टैलेंटेड डायरेक्टर थे किसमें, होल्डिंग कंपनी में, एंड ऑल्सो इन सब्सिडरी में. मतलब एक बंदा है जो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों जगह क्या डायरेक्टर है. ही ड्रॉ इज मैनेजर रिमिशन फ्रॉम बोथ द कंपनी. दोनों से क्या आ रहा है, इसको मैनेजर रिमिशन आ रहा है. ठीक है. इन कैपेसिटी एज डायरेक्टर, डायरेक्टर की कैपेसिटी में दोनों क्या आ रहा है, मैनेजर रेमुनरेशन आ रहा है. इट वाज ब्रॉट टू अटेंशन ऑफ द कंपनी दैट ही कैन नॉट ड्रॉ रेमुनरेशन फ्रॉम बोथ ऑफ द कंपनीज बिकॉज ऑफ वर्चुअल रिलेशनशिप होल्डिंग सब्सिडरी. बोल रहा है क्या ये नहीं ले सकता सर, यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि ये रेमुनरेशन नहीं ले सकता, कैन नॉट ड्रॉ रेमुनरेशन फ्रॉम बोथ द कंपनीज. ठीक है. बिकॉज होल्डिंग सब्सिडरी है, बिल्कुल नहीं ले सकता है. ठीक है. बट ये याद बल मैं समझा रहा हूँ, ले सकता है. ठीक है. होल्डिंग में हो सब्सिडरी में आप दोनों से रेमुनरेशन ले सकते हो, बट शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि दोनों से जो रेमुनरेशन आ रहा है वो आपका ओवरऑल रेमुनरेशन लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. सर ओवरऑल मतलब सर अगर आप MD हो तो 5% ज़्यादा नहीं जा पाओगे. अगर आप 2 कंपनी में एक MD एक WTD है तो 10% ज़्यादा भी लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते हो. ठीक है. तो जो भी है उसको कंडीशन को देखते हुए जो आपका रेमुनरेशन की लिमिट है उसको ध्यान रखना है. देखो भाई, any director who dispute or commission from the company who is managing or whole time director of the company shall not be disqualified from receiving any remission from holding subsidiary. कोई भी दिक्कत नहीं है. Subject to disclosure by company board report. ये देखो की पॉइंट, हाँ ले सकते हो बट आपको क्या देना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 197 क्लॉज 14. However, subject to provision section इतना a manager person shall draw admission from one of the both company provided that total admission drawn from company does not exceed the higher maximum admission from any other company which is a manager person. मतलब अपना जो लिमिट है उससे ऊपर नहीं आना चाहिए. Accordingly, Mr. Talent is right to check it does not exceed the higher limit. जो higher limit 5% जब पढ़ते आए हो, ठीक है, MD के लिए, और 10% वाला if in case of more than 1 MD वो वाला लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. चलो. In Crystal Limited, the following directors are getting sitting fees. Mr. N, a non-executive independent director. ठीक है. Mrs. Y, a non-executive woman director. 70-80 हज़ार. Mr. Z, non-executive director. L, non-executive director. सब पहला चीज याद रखना, सिटिंग फीस का मैक्सिमम कितना होता है. सिटिंग फीस सब मैक्सिमम होता है 1 लाख. मैं क्रक्स डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत आराम से कर रहा हूँ. ठीक है. एंड ये पर मीटिंग है. ठीक है. 1 लाख मैक्सिमम है. सर 10,000 दे सकते हैं, यस दे सकते हैं. लिमिट आप नीचे कुछ भी कर सकते हो. मैक्सिमम 1 लाख ज़्यादा नहीं देना है पर बोर्ड मीटिंग की सिटिंग फीस. अब उसमें दूसरा कंडीशन क्या है, जो आपके इंडिपेंडेंट और वुमेन डायरेक्टर हैं इनका सिटिंग फीस, क्या बोल रहा हूँ, इनका सिटिंग फीस अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए. मतलब सर अगर मैं बोलूँ इनका सिटिंग फीस मान लो मैंने 20,000 कर दिया और इनका इतना ही है, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा. इनका सिटिंग फीस इनसे कम नहीं होना चाहिए, इनकी इक्वल हो जाए चलेगा, इनसे कम नहीं होना चाहिए. अब क्या बोल रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्रिस्टल मीट इंक्रीज द सिटिंग फीस ऑफ मिस्टर जेड एंड मिस्टर एल.
जेड और एल का इंक्रीज करना चाहता है टू 1 लाख, मतलब इससे इंक्रीज करके 1 लाख, इससे इंक्रीज करके 1 लाख तक ले जाना चाहता है। एंड कंटिन्यू सेक्स ऑफ एक्स और मिसेज वाई, और इनका 70-80 हज़ार ही रखना चाहता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अभी हमने वही बोला कि जो आप इंक्रीज कर रहे हो ना एक्स और एल का, ठीक है, उनका सेटिंग फीस और जो एक्स सॉरी जेड और एल का जो इंक्रीज कर रहे हो उनका सेटिंग फीस, ठीक है, और एक्स और वाई का कम नहीं होना चाहिए जेड और एल से, इक्वल कर दो बट कम मत करना। तो वही चीज़ है, ए डायरेक्टर में रिसीव रेमुनरेशन बाय यूर अटेंडिंग मीटिंग अप टू इतना, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन द सेटिंग फीस शैल नॉट एक्सीड 1 लाख। पहले समझा दिया हमने कि सेटिंग फीस क्या है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, द सिटिंग फीस पेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस देन पेबल टू अदर डायरेक्टर। आराम से लिखना एग्जाम में, ठीक है। अकॉर्डिंगली, अब एनालिसिस किया आपने, अब एनालिसिस करना है, वो तो प्रोविजन लिख दिया आपने, अब एनालिसिस करना है। इन दिस केस द सिटिंग फीस ऑफ मिस्टर जेड एंड एल विद इन द लिमिट, ठीक है, 1 लाख से कम है। हाउ वे आर मेंटेनिंग द सेम सिटिंग फीस और एक्स वाई इज नॉट वैलिड। मतलब यार क्यों, एक्स और जो नॉर्मल नॉन एग्जिट डायरेक्टर उनका बढ़ा दिया आपने 1-1 लाख, और जो भाई साहब इंडिपेंडेंट और वुमेन है उनका आपने कम, उनका आपने वही रखने दिया, नीचे कर दिया उनसे, तो ये नहीं चलेगा। द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर to increase the setting fees of few director maintaining the same principle for different directors shall deem to be invalid, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चलो सर देखो, द फॉलोइंग पार्टिकुलर एक्सट्रैक्टर, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करता है, थर्ड क्वेश्चन में बताऊंगा। मेंटरशिप स्टूडेंट तो भाई साहब बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मेंटरशिप में टेस्ट भी होता है, तो नेक्स्ट बैच के लिए जिसको लेना होगा रेडी रहना, ठीक है। एनरोलमेंट बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, उतना ही एनरोलमेंट करेंगे जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितने मेरे पास रिसोर्सेज है। चलो, the following particulars are extracted from the statement of profit and loss सनलाइट लिमिटेड इतना इतना। अब देखो सर, नॉर्मल सी बात है, 2 टाइप के कैलकुलेशन कर सकते हो। एक तो आप नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट उठा कर सकते हो, फिर वही सिर्फ इसमें ऐड करो, या तो आप नेट प्रॉफिट। तो मैं बेसिकली बोलूँगा आप नेट प्रॉफिट से हमेशा कैलकुलेशन करो, पीजीपी टाइप का, ठीक है। उसने ये सब दे दिया, अब बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ओवरऑल मैनेजर रेम्यूनरेशन। बच्चा यहाँ फंसता है, एक तो टेस्ट में बच्चा लिखता है 5%, 10%, 1%, 3%, सब समझा रहा है। भाई साहब ओवरऑल कितना होता है, नेट प्रॉफिट का 11%, यही समझाना है बस यहाँ पे। सब सर नेट प्रॉफिट कितना है सर, 13 लाख नेट प्रॉफिट आया, ठीक है, 13 लाख नेट प्रॉफिट आया। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ अलाउ है, पहले इसके सैलरी वेजेस अलाउ है, मतलब ठीक है, नेट प्रॉफिट में एडजस्ट सही से हुआ है, माइनस सही से हुआ है, सनरी रिपेयर टू फिक्स अलाउ है, सब्सिडी मिलेगा, कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं पढ़ा होगा भाई साहब सेक्शन 198 में कैलकुलेशन पड़ गया ना, डिप्रिशिएशन मिलेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इंटरेस्ट सिक्योरिटी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिलेगा। अब देखो, रिपेयर एक्सपेंसेस टू फिक्स एसेट्स कैपिटल इन नेचर, क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल इन नेचर। रेवेन्यू वाला होता है तो मिल जाता है, कैपिटल वाला है तो सर ये नहीं मिलेगा। मतलब आपने डिडक्ट किया होगा ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट में माइनस किया होगा एक्सपेंसेस को, अब आपको ऐड करना है। रिपेयर 2 लाख रुपए, क्योंकि एक्सपेंस किया, मान लो 10 लाख रुपया, 2 लाख का एक्सपेंस किया तो 8 लाख रुपया नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसलिए आपने गलती से इसको एक्सपेंस डाल दिया, अब इसको ऐड करो, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, प्रॉफिट बढ़ा, कैलकुलेट आ गया 15 लाख रुपए। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, क्या सर, सुनो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट कितना था, 10 लाख रुपया, कॉस्ट कितना था 10 लाख रुपया। WDV कितना था, 6 लाख रुपया, ठीक है, 6 लाख रुपया WDV था। सब प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग से 5 लाख रुपया, ठीक है। अब सुनो, जो WDV से जितना एक्सेस कमाया, सॉरी, जो जो भी आपका प्रॉफिट है ये वाला, ठीक है, ये कॉस्ट होता है, ठीक है, ये सॉरी जो भी 5 लाख रुपए है, इससे आपने जो एक्सेस कमाया, ये जो 6 लाख रुपीज़ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये 1 लाख, ये आपका माइनस होता है। एक्सप्लेनेशन मैं अभी समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझो। जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे डिडक्ट होता है, माइनस होता है, बिकॉज एक सेकेंड पहले ये देखो, हाँ पहले ये देख लो, ठीक है, 5। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझना, 11% ऑफ 14 लाख, 1,54,000। अब सुनो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस WDV। अब आपका जो मैं बताया ना, ये क्योंकि मैं यहाँ समझाऊंगा, आप कंफ्यूज होगा सर 5 लाख क्या दिया वो नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ समझो बेसिकली अच्छे तरीके से। देखो, वो जो 5 लाख था वो क्या था, प्रॉफिट था। अब सेलिंग प्राइस माइनस WDV, तो सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब आपका WDV 6 लाख रुपया था, उस पर से आपने प्रॉफिट कमा लिया, मतलब जैसे मान लो कि मैं अगर किसी सामान को बेचने जाता हूँ तो WDV मतलब क्या हुआ, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डिप्रिसिएशन। आज के करंट डेट पे मेरी इस एसेट की वैल्यू क्या है, 6 लाख रुपीज़। अब मैं इसको बेच दिया, सपोज मैंने बेच दिया, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 5 लाख रुपया। तो कोई बोलेगा बताओ जादू कि कितना का बेचा होगा। भाई सिंपल सी बात है, 6 लाख का सामान है, 5 लाख का प्रॉफिट बेचा,
तो मैंने कितने बेचा, मैंने बेचा टोटल 11 लाख में। कल मैं बोल रहा हूँ मेरे पास, मैंने बाइक खरीदा था R15 2 लाख रुपए की, ठीक है, मैं डिप्रिशिएशन चार्ज करते करते 50,000 पे आ गया मेरा WDV। अब मैंने बोल रहा ना मैंने उसको 30,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो आप समझ जाओगे ना, अरे सर 50,000 का आ गया था, 30,000 प्रॉफिट बेचा, मतलब आपने 80,000 में चेपा है सामने वाले को। तो वही चीज़ है, तो 11 लाख रुपए मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब सर ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 10 लाख रुपया, तो 11 लाख था ओरिजिनल कॉस्ट, 10 लाख था, 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा चार्ज किया आपने, जो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है, जो 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट था 10 लाख, मतलब मेन तो गाड़ी का मैं बोलूँ कीमत ही था, मैं बोलूँ 2 लाख रुपया मैंने बेच के कमा दिया उस पर 2,30,000 रुपया। तो वो जो 30,000 एक्स्ट्रा कमाया ना गाड़ी पे, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तो आपको बेसिकली आप में काउंट नहीं होगा। तो 10 लाख की तो मेन चीज़ थी, आपने तो 11 लाख में बेच दिया सामने वाले को। गजब मजेदार, आपने सामने वाले को चूना लगाया है। 10 लाख की सामान थी, 5-6 लाख WDV आया, आपने सामने वाले को 11 में बेच दिया, जितना खरीदा नहीं उतना मतलब आपने बेच दिया यूज करके। तो भाई साहब जो 1 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कमाया ना, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन था करना। एंड माइनस करने के बाद 14 लाख में टोटल नेट प्रॉफिट आया, इसका ओवरऑल निकलेगा 11%, दैट इज 1,54,000। ठीक है, कितना देर हो गया वीडियो स्टार्ट किए हुए, 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है, तो लाइक करना अभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। चलो आ जाओ। Mr. Xavier, a director of Mac Limited, was appointed on 1 अप्रैल 2017. One of the terms of appointment that is company had no profit. अगर कंपनी को नहीं प्रॉफिट होगा, he will paid a remuneration in accordance with Schedule 5. अगर नहीं हुआ तो Schedule 5 के अकॉर्डिंग उसको मिलेगा remuneration. For the financial year 31 मार्च 2000, company has suffered heavy losses. The company was not in position to pay remuneration, but he has paid 60 लाख, मतलब पोजीशन में नहीं था पे करने पर, 60 लाख रुपए क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक है, एज पेड टू अदर डायरेक्टर्स, ठीक है। द इफेक्टिव कैपिटल कंपनी 100 करोड़, ठीक है। अब बताओ, पहले पहले बताओ, देखो एक चीज़ क्या आता है ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एक कंडीशन तो यहाँ पूछ दिया, एक कंडीशन यहाँ पूछ दिया, तो हम पहले प्रोविजन लिख दे दोनों को फिर समझाए, या पहले 1 का प्रोविजन लिखे, 1 का एनालिसिस 1 कंक्लूजन, देन 2 का एनालिसिस 2 का प्रोविजन, ऐसे सब बेसिकली याद रखना। अगर 2 पार्ट में पूछा क्वेश्चन को तो इट्स बेटर कि पहले 1 को लिखो, ठीक है, 1 का प्रोविजन लिख दिया, फिर एनालिसिस कंक्लूजन, देन 2 का प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन, ठीक है, बहुत इफेक्टिव होगा, एग्जामिनर को बहुत मजा आएगा चेक करने में। एंड एज मैं पेपर चेक करता हूँ बहुत इफेक्टिव, RTI में वैसे ही है, यहाँ के सजेस्टेड में भी ऐसा ही जो ऐसे ही देता है, ठीक है। तो ये नहीं कि पहले आपने पूरा प्रोविजन समझा दिया, दोनों चीज़, ये जो पूछा इसका भी समझा दिया, जो पूछा इसका भी समझा दिया, फिर आप एनालिसिस करते हो, एग्जामिनर कंफ्यूज होगा कौन किसका एनालिसिस वाला पार्ट है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि 1 लिख के ये, 2 लिख के ये, देन अपना दोनों के अंदर कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। बोला कि 60 लाख रुपये पे कर दिया, जबकि इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ था। तो सर देखो, नेगेटिव से 5 लाख 60 लाख पे कर सकते हैं, 5 करोड़ से 100 करोड़ 84 पे कर सकते हैं, मतलब 100 से 5 करोड़ से लेस देन 100 84 पे कर, 100 से लेके, ठीक है, आई थिंक 250 मैं मिस कर रहा हूँ लिमिट्स को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, 250, आई थिंक 250 ही है, इन एक्सेस ऑफ 250 भी क्वेश्चन आएगा, देख लेंगे, ठीक है, माइंड से भी हिट नहीं कर रहा है। चलो फिर भी हमें इतना ही समझना है कि 500 से 100 होगा तो 84 लाख रुपया पर एनम मिल सकता है, और 500 से लेस देन 5 से लेस देन 100 होगा, क्या सर इफेक्टिव कैपिटल। अब यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल क्या है, 100, मतलब 100 से लेके जो 250 तक जाता है, आई थिंक 250 ही है, वहां तक जाता है, तो ये कितना होता है 120 लाख, मतलब 1.2 करोड़, ठीक है। अब सर इसका 100 करोड़ है, सामने मैंने 60 लाख दे दिया, तो ये इसमें फॉल कर गया 120 लाख, अब तो 60 ही लाख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल सर 5 करोड़ भी होता तब भी सब चंगा सी, 60 लाख तक दे सकते हो सामने वाले को, तो 60 लाख तक देने में कोई दिक्कत नहीं है इफेक्टिव कैपिटल, बिकॉज यहाँ पे साफ लिखा था अगर इनएडुकेट लॉस है, इनएडुकेट प्रॉफिट है, लॉसेज है, तो आप एज पर इफेक्टिव कैपिटल दे सकते हो, इफेक्टिव लिमिट्स ये है, ठीक है। अब दूसरा वाला, मिस्टर यंग वाज अपॉइंटेड एज MD, ही वाज अपॉइंटेड फॉर टर्म्स ऑफ 5 years ऑन सैलरी ऑफ ₹12 लाख पर मंथ। द बोर्ड ऑफ, ये क्वेश्चन अच्छा सुनना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कमिंग टू नो, BOD कंपनी के BOD को लगा कि यार उनके दिमाग में कुछ सर्टेन क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन आ गए, मतलब उनको शक हुआ, कंफर्म रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, शक हुआ उनको, ठीक है, डेट इसका क्या करो, इसके कुछ गलत ट्रांजेक्शन किए, इसका क्या टर्मिनेट कर दो सर्विस 1/3/2018 से। मिस्टर यंग टर्मिनेटेड एज रिमूवल इज इलीगल एंड क्लेम कंपनसेशन। मिस्टर यंग बोला रहे यार तुमने कुछ तुम्हारा पास कुछ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, तुमने क्यों हटा दिया मेरे को, तो बताओ क्या इसे कंपनसेशन मिल सकता है। सर सुनो, सबसे पहले आपको कंपनसेशन में लिखना पड़ेगा लेस देन रिमेनिंग पीरियड, या जो भी अब रिमेनिंग पीरियड लिख दो, लेस देन नहीं, रिमेनिंग पीरियड, और 3 विच एवर इज लोअर। तो रिमेनिंग पीरियड कितना बाकी था, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, बट 18 भी होने में 1 महीना बाकी था, तो 1 मंथ प्लस 12 मंथ, टोटल 13 मंथ्स बाकी था, और 3 ईयर विच एवर इज लोअर दैट इज 13 मंथ, और मिलेगा कितना
प्रीवियस, ठीक है, 3 ईयर का और लेसर पीरियड का एवरेज नेट प्रॉफिट। तो प्रीवियस 3 ईयर कितना था, 12 लाख ही मिलता था, 12 36 डिवाइड बाई 3, 12 लाख। तो 12 लाख मिलेगा इसको पर एनम के हिसाब से, 13 मंथ के हिसाब से कितना आ जाएगा, 13 लाख रुपए मिलेगा। बट इसमें याद रखना कि क्या मिलेगा, यस मिलेगा। अब उसको क्यों मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई सर्टेन ग्राउंड्स नहीं था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, उसको बस सर्टेन हुआ कि क्वेश्चनेबल लगा यहाँ पे। बट यार किसी को क्वेश्चनेबल शक होने के कैसे आप किसी को निकाल दोगे, बोलोगे मैं कंपनसेशन नहीं दूंगा, नहीं। हाँ, उस पर्सन के चक्कर में वाइंडिंग अप हो रहा है, उस पर्सन ने फ्रॉडलेंट किया है, ये प्रूव्ड गिल्टी है, ठीक है, तब जाके अब उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे सर्टेनेबल क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन है, फिर तो मिलेगा इसको कंपनसेशन, ठीक है। देखो पहले ये डिस्कस करते हैं। अंडर सेक्शन इतना इतना रेवल्यूशन पेड टू मैनेजर स्लिप टू इफेक्टिव कैपिटल एनी फाइनेंशियल ड्यूरिंग दैट इफेक्टिव, हाँ 250 करोड़ ही था, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल इज 100 करोड़ से 250 करोड़ था, उसको 120 लाख दे सकता है, आपको पता होगा। अब सर एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मिस्टर जेवियर डायरेक्टर, अब ये नहीं बताया कि एमडी है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है। देखो 2018 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे एक एज्यूमशन ले लेना अब यहाँ पे, बिकॉज अब जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे साफ लिखा रहेगा, बिकॉज अब दोनों की लिमिट अलग है। इफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की लिमिट अलग है एंड नॉन एग्जीक्यूटिव में एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट अलग है। तो यहाँ पे इन्होंने माना होगा कि ये MD WTD ये लोग हैं, तब इनको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मिल सकता है बिकॉज 250 करोड़ तक, 100 करोड़ 250 करोड़ तक 120 लाख मिलता है, तो ये चीज़ मिलेगा। सर उससे एक्स्ट्रा दे सकते हैं, यस, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, वही चीज़ बोला, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो 60 लाख दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट हो जाएगा एज इट इंटाइटल लिमिट से। 120 लाख तक दे सकता, तो 60 लाख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो वैसे ही ऐसे नहीं किया, देखो पहले 1 समझाया, प्रोविजन लिखा, एनालिसिस किया एंड लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। सेकंड में भी क्या किया, कंपनसेशन समझाया, कंपनसेशन पेड हो सकता है एमडी को और WTD को, द कंपनसेशन कैन नॉट एक्सीड द रेम्युनरेशन व्हिच इज अर्न टर्म ऑफ ऑफिस, जो भी रिमेनिंग ऑफिस है, और 3 ईयर विच एवर इज शॉर्टर, ठीक है। नो कंपनसेशन इज फाउंड गिल्टी, फाउंड गिल्टी ये इंपॉर्टेंट बहुत वर्ड है, मतलब प्रूव्ड गिल्टी, हाँ यार प्रूव हो गया, कोर्ट में हो गया या एनालिसिस कंक्लूजन एविडेंस जो भी मिल गया हमारा कि अब ये गिल्टी है, तब जाके अब उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। वही बोल रहा है, नो कंपनसेशन शैल बी पेड इफ प्रूव्ड गिल्टी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ग्रॉस नेग्लिजेंस इन अफेयर्स ऑफ कंपनी, तब नहीं मिलेगा। इन लाइट ऑफ प्रोविजन द कंपनी इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन टू मिस्टर इफ इज फाउंड गिल्टी, अगर फाउंड गिल्टी होता तब, ठीक है। बट it is not proper on the part of the company to withhold the payment of compensation on the basis of made allegations, मतलब यार तुम्हें कंफर्म नहीं हो, क्वेश्चनेबल हो, एलिगेशन लगा लो, फिर तो अब उसका कंपनसेशन नहीं रोक सकते, ठीक है। इसलिए कंपनसेशन मिलेगा, 13 लाख का मिलेगा, जो हमने निकाला कैलकुलेशन 12 लाख का, ठीक है, पर ईयर है, 13 मंथ है, तो पर मंथ का हिसाब से 1 लाख रुपया, तो 13 मंथ का 13 लाख रुपीज़, ठीक है। मई 22 के एग्जाम में आया था, सुनो एक सेकेंड, कंडीशन सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना आप बहुत आराम से पढ़ना पड़ेगा, अगर ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आ गया तो शायद आप गिर सकते हो, ठीक है, जैसे आप डिस्कशन में दिखाऊंगा अभी। मिस्टर जैक, अ यंग एंड एनर्जेटिक 24-year-old अमेरिकन सिटीजन, केम टू इंडिया इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में भाई साहब आए, ठीक है, फॉर टेकिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, इंडिया में आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अब जामतारा देखो, आपको बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट दिख जाएगा वहाँ पे वेब सीरीज में। चलो, ही हैज़ बीन हंटिंग फॉर द जॉब एंड स्टे इन इंडिया, ठीक है, जॉब के लिए आया, स्टे इंडिया में था। MS सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इंगेजिंग डेवलपिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, द कंपनी अपॉइंट मिस्टर जैक, इसको MD अपॉइंट कर लिया, ठीक है। 11 नवंबर कब आया था, जनवरी 2021, नवंबर 2021 में क्या हो गया, इसको MD अपॉइंट कर लिया। सर कर सकता है क्या MD अपॉइंट, सर नहीं कर सकता है, बिकॉज इसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। एंड इस एक्ट में MD वाले चैप्टर में रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, आपको 12 महीने कंटिन्यूअस रहना है, 12 महीने कंटिन्यूअस रहना है इंडिया में। एंड अगर आप आ रहे हो देन आप वोकेशन बिजनेस के लिए आ रहे हो तो चलेगा, तो 12 महीना कंडीशन इज मैंडेटरी, एंड दिया है इसके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 महीने तो देखना ही पड़ेगा। सर यहाँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 11 महीने भी कंप्लीट अच्छे से नहीं हुए, तो 10 महीने 11 दिन है, तो क्या ये हो सकता है। सुनो, एडिशनल एलिजिबिलिटी तो अपन है एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 5, additional eligibility condition for appointment of MD or full-time director or manager without seeking approval from the government according to the person shall be resident of India। पहला कीवर्ड the person shall be resident of India। नो एक्सप्लेनेशन बताता है रेसिडेंट मतलब क्या होता है इस चैप्टर में, बिकॉज हर चैप्टर में रेसिडेंसी अलग होती है। इनकम टैक्स में 182 डेज और मोड है, फेमा में इनकम टैक्स वाला है, तो बहुत चीज़, फेमा में 1 एक्सीडिंग वाला चीज़ है वहाँ पे, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं है, एक्सीडिंग वाला है, ठीक है।
इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज बीन स्टे इन इंडिया। अब क्या बता रहा है आपको, रेसिडेंसी बता रहा है। पहले ये तो बता दिया कि रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब भाई सिंपल बात है, एमडी मैनेजर बन रहे हो तो आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा। नाउ रेसिडेंट क्या होता है, जो इंडिया में स्टे कर रहा है फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड। सर 11 महीने रह गया, 10 दिन बाहर चला गया फिर आ गया, सर 12 महीने टोटल हो गया, नहीं कंटिन्यूअस रहना है। कितना सर, कम से कम 12 महीने। जो भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का फाइनेंशियल क्लोजर ईयर नहीं है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से मतलब 11 नवंबर को अपॉइंट हो रहा है, वहां से पीछे 12 महीने कंटिन्यूअस आपको इंडिया में बिताना पड़ेगा, ठीक है। एंड हु हैज स्टे टू कम इंडिया, और वो स्टे इंडिया में स्टे के लिए आ रहा है फॉर टेकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर कैरिंग ऑफ बिजनेस और वोकेशन, तो भी इसको ये वाला कंडीशन देखना है। मतलब सिंपल सी बात है, 12 महीने तो आएगा ही आएगा। और ये चीज़ क्या लगता है, एक्सप्लेनेशन 2, जो ये एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है, ये किसको नहीं लगेगा, अगर SEZ में आपने कंपनी खोल रखा है तो उसको नहीं लगने वाला। नाउ इसमें क्या है, इन दिस इंस्टेंट केस मिस्टर जैक एमनेस्ट कम टू इंडिया इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 फॉर टेकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन MD डायरेक्टर इन NS सॉफ्टवेयर लिमिटेड ऑन 11 नवंबर 2021, ठीक है। उसको क्या कर दिया गया, डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया 11 नवंबर 2021 को। सिंस मिस्टर जैक हैज नॉट स्टे इन इंडिया फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 महीने, भाई साहब आप 12 महीने से कम थे इंडिया में, प्रिसीडिंग 11 नवंबर से पहले जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ था, याद है ना, अपॉइंटमेंट से, यहाँ लिखना और लिख लेना, अपॉइंटमेंट से लगातार पीछे 12 महीने आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। तो आप नहीं थे, आप तो जनवरी में ही आए थे, आप एलिजिबल नहीं हो भाई साहब, आप छोड़ो अभी MD का पोजीशन, ठीक है। अगर आप SEZ में हो, वही क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने में आंसर लिखना है एग्जाम में। आंसर डिफरेंट इन केस ऑफ SEZ, अरे ना भाई सुनो, मतलब हाँ भाई ठीक है, इन केस द कंपनी इज लोकेटेड इन SEZ द वर्क कंडीशन, मतलब वर्क कंडीशन कौन सा, वो रेसिडेंसी वाला और वो एम्प्लॉयमेंट वाला 12 महीने, वो क्या होगा, नहीं लगेगा। सो आप एलिजिबल हो MD बनने के लिए, ठीक है ना। गुड क्वेश्चन फॉर 202, ठीक है। अगेन ये आप इजीली तरीके से कर सकते हो। MD मिस्टर गोपी, मिसेस गोपी होनी चाहिए, गोपी से मुझे अपना एक मेंटरशिप स्टूडेंट की याद आ जाती है, ठीक है, बहुत टैलेंटेड, ठीक है, मतलब अच्छे खासे उन्होंने स्कोर किया टेस्ट में। नाउ आई थिंक इस बार तो क्लियर है, ठीक है, बस लास्ट में इसी हिसाब से मेहनत करना है। चलो, द कंपनी वांट्स टू वैकेट द पोस्ट ऑफ MD ऑन 31 मार्च 2018 एंड अपॉइंट मिस्टर लक्ष्मीकांत इन प्लेस ऑफ गोपी ड्यू टू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड बेटर ट्रैक रिकॉर्ड्स। द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट मिस्टर गोपी इज अप टू 30 जून, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लेना है, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था, ठीक है। 30 जून है तो आपको बस इतना समझ लो, पीछे का आपको 3 साल देखना है, लास्ट 3 ईयर्स का कैलकुलेशन देखना है। He will get compensation in early vacation of his office due to company requirement. Mr. Gopi, following remuneration last 5 years का ऐसा है। Mr. Gopi want to know the amount. अब पूछ देखो, सिंपल सी बात है, रिक्वायरमेंट पाओ, पूछा अमाउंट मतलब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ही विल एलिवेट टू फ्रॉम LG लिमिटेड एज पर कितना, ठीक है। अब सुनो सर कितना मिलता है, सर देखो पहले रिमेनिंग पीरियड, ठीक है, और 3 ईयर विच एवर इज लोअर, ठीक है, 3 ईयर और विच एवर इज लोअर। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में फ्रेमिंग ध्यान देना पड़ेगा, इस फ्रेमिंग सही नहीं हुआ, बट अब मैं आपको थोड़ा सा देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एलडीआर डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ना। अब रिमेनिंग पीरियड और 3 ईयर विच एवर इज लोअर वाला होगा, ठीक है। तो अब पहले नॉर्मल कैलकुलेशन निकाल लो। सर कैलकुलेशन कितना होता है, लास्ट 3 ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट, सर 50, 85, 135 डिवाइड बाई 3 दैट इज 45 लाख पर एनम, ठीक है। देखो एज पर सेक्शन इतना प्रोवाइड कंपनसेशन कंपनी में, इजी क्वेश्चन आप आराम से कर लो, एग्जाम में आ गया तो। अब शायद कम चांसेस, बिकॉज पिछले बार इसी पे एग्जाम में इसे नहीं पूछा था, ठीक है। रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस द कंपनसेशन shall not exceed remission would have been in office remaining terms और 3 year whichever is shorter। अगर रिमेनिंग पीरियड उसका 2 साल बाकी है और 3 साल whichever is lower दैट इज 2 years। अब 2 ईयर में कितना मिलेगा उसको, उसके लिए आपको लास्ट 3 years का आपको क्या निकालना पड़ता है, एवरेज कैलकुलेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। एवरेज रिमिशन अर्न बाय मिस्टर गोपी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 3 years 15, 16, 17, 18 दैट इज 45 लाख। रिमाइंडिंग टाइम पीरियड फॉर लेफ्ट सर्जरी रिमूव हुआ 1 अप्रैल 2018 को। हाँ सुनो क्वेश्चन, आई थिंक एक रुक जाओ, ठीक है। कंपनी वैकेट 31 मार्च 2018 को वैकेट कर रही है, ठीक है। हाँ उसका अपॉइंटमेंट कब तक था, क्वेश्चन सही है, उसका अपॉइंटमेंट कब तक था, 30 जून 2022। तो सर कितना टाइम बाकी है, सुनो 30 जून 2022 तक पहुंचो, कितना टाइम बाकी है, 19, 20, 21, 22, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल से लेके 19 तक, अगला साल 20 तक, 21 तक, 22 तक, और जो भी टाइम बचा 4 ईयर्स और जो भी 2 मंथ है वो बचा, और 3 ईयर विच एवर इज लोअर, ठीक है। अप टू 3rd दैट इज 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर और समथिंग मंथ, और 3 ईयर विच एवर इज लोअर। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया 3 साल ही होने वाला है। हम 3 साल के अंदर 45 × 3 दैट इज 135 लाख। अब देखो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है,
व्हाट विल आंसर इफ ऑर्डिनरी डायरेक्टर, भाई इस चैप्टर में ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स नहीं मिलता, इस चैप्टर में ओनली फॉर एमडी होल टाइम डायरेक्टर इनको ही मिलता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अच्छा, मिस्टर अमित इज एमडी ऑफ एएनजे लिमिटेड विच इज अ नॉन गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी, द डायरेक्टर ऑफ, देखो इसको आराम से समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अमित किसका एमडी है, एएनजे, ठीक है, विच इज नॉन गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, एमडी किसका, एएनजे लिमिटेड का, लिमिटेड लिख देता हूँ। द डायरेक्टर ऑफ सीएचएच, उसको चाहता है क्या, अमित को क्या बनाना, एमडी, मतलब अमित कहीं ना कहीं दो कंपनी में एमडी बनने जा रहा है, याद आ रहा होगा कुछ कुछ, दो कंपनी में एमडी बनने जा रहा है, तो क्या अमित बन सकता है, इवन दो मिस्टर अमित नॉट डिसाइडेड नॉट टू, मतलब अमित चाह रहा है कि वो एएनजे में ना छोड़े, मतलब एएनजे में ऑलरेडी एमडी है, अब सीएचएच चाहता है कि हमारे कंपनी में एमडी आके बने अमित, और वो अमित चाहता है मैं दोनों कंपनी बनूं, मतलब एएनजे नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है। और नोटिस अब क्या बोल रहा है सुनो, not to breakup of Angel Limited. A notice for board of meeting specify a resolution containing special provision appointment Mr. Amit was served to all executive director of CHS. सर सुनो, मैं बेसिकली लॉ समझाता हूँ यहाँ पे क्या होता है, क्या एक एमडी दो कंपनी में एमडी बन सकता है, यस बन सकता है, बट याद रखना जिस कंपनी में बनने जा रहा है, मतलब जिस कंपनी में ऑलरेडी है एमडी वो नहीं, जिस कंपनी में बनने जा रहा है, मतलब सर यहाँ क्या, CHH, ठीक है। अब CHH को क्या करना है, वो रेजोल्यूशन सारे डायरेक्टर्स को भेजना है कि हम अमित नाम का बंदा जो ऑलरेडी एएनजे में एमडी है, हम उसको अपने कंपनी में एमडी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। किसको भेजना है, CHH, इसको कुछ नहीं करना, ये तो ऑलरेडी काम कर चुका है, इसमें तो ऑलरेडी एमडी बना हुआ है, इसको करना जो बुला रहा है अमित को, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ सुनो, सर्व टू ऑल एलिजिबल डायरेक्टर्स, सब एलिजिबल डायरेक्टर्स को क्या किया, नोटिस सर्व कर दिया, आउट ऑफ 8 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ 8 डायरेक्टर्स, ठीक है, आउट ऑफ 8 डायरेक्टर्स 6 ने अटेंड किया मीटिंग, 6 ने क्या किया, अटेंड किया, उसमें से क्या किया, 4 ने बोला हाँ चलेगा, ठीक है, 4 ने बोला चलेगा, सुनो 6 ने अटेंड किया, 4 डायरेक्टर गिव कंसेंट, ठीक है, 1 डायरेक्टर वोट अगेंस्ट, एक बोलता है भाई साहब नहीं चलेगा, एक एब्सेंट। सर सुनो लॉ क्या बोलता है, यूनानिमस रेजोल्यूशन, यूनानिमस, तो नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनानिमस, जितने को भेजा नोटिस उनका नहीं, जो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है एंड वोट कर रहे हैं, अगर वो सब हाँ बोल रहे हैं तब एमडी बन जाएगा। सर 6 में से 4 हाँ बोल दिया, एक ना बोल दिया, नहीं अब एमडी नहीं बन पाएगा। सर 6 में से 4 ने हाँ बोल दिया, 2 कुछ बोल ही नहीं रहा है, हाँ बन जाएगा, सब वोट कर रहे हैं तो सबको हाँ बोलना है तब एमडी बन जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड बोला बताइए भाई साहब क्या होगा नहीं होगा, तो आपको बताना पड़ेगा भाई साहब, सुनिए भाई अमिताभ बच्चन वाला नहीं बोलना, ठीक है, हाँ भाई साहब, ठीक है। सर नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन 1 कंपनी एक्सेप्ट इन इज सब्सिडरी, मतलब बोला होल टाइम की मैनेजर पर्सन एक कंपनी ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, बस ये सब्सिडरी में कर सकता है। देखो होल टाइम की मैनेजर आपको 203 पढ़ना पड़ेगा एट द सेम टाइम, बट बोलता है प्रोवाइडेड, रुकिए, the company may appoint or employ a person at his MD if he is a managing director or manager of one or more than one company of such employment is made or approval by resolution passed at board meeting, board resolution याद रखना, board unanimous resolution, shareholders unanimous लिख के मत आ देना, बोर्ड को पास करना, पहले बोर्ड वाले लोग को सबको नोटिस भेजना है, देन मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उन सबको हाँ बोलना है, ठीक है, विथ कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड विच मीटिंग एंड द डिसीजन टू बी मूव्ड, स्पेसिफिक नोटिस हैव बीन गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स इन इंडिया, अब बाहर वाले को मत देना, ठीक है, इंडिया वाले को देना। इन दिस केस यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट एट मीटिंग वाज लैकिंग बिकॉज एक ने ना बोल दिया था, हेंस अमित नहीं बन सकता, ठीक है, कहना इजी क्वेश्चन, बस प्रोविजन याद होना चाहिए। एडवाइस सुपर स्पेशल लिमिटेड इन केस ऑफ फॉलोइंग, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी हु इज अबव द एज ऑफ 70। अब सर सुनो, अनिल कपूर चाहता है मैं कंपनी में नॉर्मल अभी एमडी रहूं, बिकॉज लॉ बोलता है 70 साल हो गया भाई साहब तो आपको एमडी छोड़ना पड़ेगा, मतलब बोला था आप कैपेबल नहीं हो, अनिल कपूर बोलेगा चकास, ठीक है, अनिल कपूर बोलेगा भाई तू मेरे से रेस लगा, तू हार जाएगा, मैं उतना भी कैपेबल हूँ, मैं उतना फिट हूँ अभी, तो वही चीज़ है, अगर 70 साल से हो गया तो सर उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो पहला प्रोसेस, पहला रूल बोलता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि हाँ इसलिए भाई अभी जवान है, मतलब दिमाग और तंदुरुस्त है, ठीक है, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, तो आप एसआर पास करके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगा दो, आप हो सकते हो। दूसरा केस क्या है, अगर ऐसा नहीं पास हुआ, 75% लोग नहीं मान, दूसरा क्या है, वोट इन फेवर, ठीक है, ज़्यादा है वोट अगेंस्ट है, मतलब अगर 10 लोग में से 6 लोग बोल रहे अरे अनिल कपूर जी बन सकते हैं, 4 लोग बोल रहे नहीं बन सकते, तो 6 वाले जीत जाएंगे, प्लस में सीजी से अप्रूवल लेना, हाँ सीजी हम इनको चाहते हैं अपनी कंपनी में कंटिन्यू करना, तो वही चीज़ है। A person who attained age of 70 may be employed as managing इतना by passing special resolution by company, special resolution and explanatory statement जिसमें आपको लिखना पड़ेगा किस लिए, ठीक है, एंड द नोटिस इतना। However अगर नो स्पेशल resolution पास, स्पेशल नहीं भी पास हुआ तब भी वोट फेवर अगर एक्सीड हो जाए वोट अगेंस्ट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले ले तो भी आप बन सकते हो एमडी। इन दिस केस
कंपनी एम्प्लॉय 70 साल ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लिख देना रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो आपको वोट अगेंस्ट वाला जो है उससे ज़्यादा वोट फेवर होना चाहिए, प्लस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ कमीशन 4% ऑफ नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सर 4% मिल रहा है, कितना मिलता है डायरेक्टर्स को? सब बेसिकली 1% मिलता है इफ कंपनी में एमडी है तो, और इफ कंपनी में एमडी नहीं है तो 3% मिलता है। सर 4% दे सकते हो? नहीं दे सकते। पहले लिखना है कि नो, द कंपनी इज नॉट गिविंग 4% टू अदर डायरेक्टर्स बिकॉज इन केस ऑफ एमडी देन 1%, इन केस ऑफ इन अदर केसेज लाइक नहीं है एमडी तो 3%, बट 4% नहीं दे सकते। बट स्टिल इफ कंपनी चाहता है 4% देना देन पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। प्रोवाइडेड अप्रूव द कंपनी बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन द रेम्युनरेशन डायरेक्टर हु नाइदर एमडी इतना बिकॉज 1% से ज़्यादा वहाँ पे लिखा हुआ है, 1% ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। इफ कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब है तो 3% तक, 1% जाता है, कंपनी में नहीं है तो 3% आता है। मतलब सुनो, कंपनी में ऑलरेडी एमडी है, मतलब ऑलरेडी काम बड़े लोग देख रहे हैं तो आपको 1% मिलेगा, जो छोटे मोटे डायरेक्टर्स आपको 1% मिलेगा। इस कंपनी में एमडी नहीं है तो आपको हम 3% दे सकते हैं, बट इस केस में कितना था? 4% दे रहा था, तो 4 के लिए तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोला, 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा, ऐसे हम नहीं दे सकते। अब बोला पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ 40,000 पर मंथ टू होल टाइम डायरेक्टर। 40,000 पर मंथ से 12 महीने कितना हो गया? 4,80,000, ठीक है। 40 लाख पर मंथ से 12 महीने का, सही है ना कैलकुलेशन? देख लेना, ठीक है। 4,80,000, बट कंपनी लॉस में थी और इफेक्टिव कैपिटल 95 लाख है। सर नेगेटिव टू 5 करोड़ इफेक्टिव कैपिटल है तो 60 लाख पर एनम दे सकते हैं, और यहाँ पे तो 4,80,000 ही दे रहा था। अगर लॉस भी है तो चलेगा, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब कंपनी नहीं है तो शेड्यूल 5 इसको अकॉर्डिंग दे सकते हो। इफ इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव और अप टू 5 करोड़ तो 60 लाख तक दे सकते हो। इन दिस केस ना हुआ, 40,000 पर मंथ हुआ। और इस चैप्टर में याद रखना, मंथ से ईयर, जब मान लो बीच में अपॉइंट हुआ तो 10 महीने कैलकुलेशन करना पड़ेगा रेम्युनरेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन आएगा। तो 40,000 से 4,80,000 हुआ तो ये मिल सकता है, 60 लाख तक अलाउ है, ठीक है। तो मैं सांस ले दो, अभी सांस ले लो। चलो ठीक है, आप अपना आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा चलो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नाउ सर यू आर लीडिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइजिंग कॉर्पोरेट कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। अब देखो, ऑल कंसेप्ट एट वन प्लेस। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एलडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम प्रोविजन क्लियर रखो, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी हैं। सर ग्रुप 1 के पूरा एलडीआर मैंने बना रखा है, स्टिल आप कंफ्यूज हो ना लास्ट डे के लिए। अरे जाओ, मतलब मेरे स्टूडेंट ने फोन किया, सर तो इतना सस्ता कौन देता है एलडीआर? भाई देखो, मेरा बस बेसिकली है कि मुझे वॉल्यूम पे जाना, मतलब मुझे हर एक सीरियस स्टूडेंट पास पहुंचना है जो इस एलडीआर का यूज़ कर सकता है। प्ले स्टोर पे है अवेलेबल, जाके प्ले स्टोर से आप ले सकते हो। इट्स 249 ग्रुप 1 का है, ठीक है। आपके पास मेल भी आ जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जब तक आप मेल ड्रॉप कर दोगे मेल आ जाएगा, मेल पर आराम से आप प्रिंट आउट निकालो एंड पढ़ो अपने टिक करके, ठीक है। इंटर इन द कंपनी इतना कॉर्पोरेट टैक्स रिलेटेड मैटर्स, बकवास कहानी बना रहा है। प्रोफेशनल बोर्ड, मेनी डिपोटेशन कंपनी, रिसेंटली यू हैव अप्रोच बाय डैशबोर्ड लिमिटेड, अ लॉस मेकिंग कंपनी। कंपनी क्या है? लॉस मेकिंग है। यू एडवाइस, अब आपको बोल रहा है एडवाइस बताइए, एडवाइस दीजिए। तो बड़े आदमी हो, पॉकेट में अभी 10 रुपये नहीं होगा, लेकिन बड़े आदमी हो, एडवाइस करो। और बहुत पैसा आपके पास भी है, बताते नहीं हो बस। ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट। सर टर्न अराउंड मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एज द होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग को ठीक करना, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर इतना इतना 1/1/2019 डेट अबव 70 ईयर्स और अबव, यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट, मतलब बोला मिस्टर एक्स टर्न ऑफ स्पेशलिस्ट एज होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी के, ठीक है। 1/1/2020 को वो कितना हो गया? 70 साल ज़्यादा हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, एक तो लॉस है, दूसरा बार पूछ रहा है 70 साल ज़्यादा हो गया। यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 15/3/2020 को द शेयर होल्डर नॉट पास स्पेशल रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर ने एसआर पास नहीं किया फॉर द अपॉइंटमेंट मिस्टर एक्स। अभी मैं जस्ट ऊपर देखा, ऐसा नहीं पास किया तो दूसरा रूट है, क्या है? वोट फेवर एक्सीड वोट अगेंस्ट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, बट द वोट कास्ट इन फेवर एक्सीड वोट अगेंस्ट द कंपनीज प्रोवाइडेड फॉलोइंग। सिर्फ अकेला ये नहीं, प्लस में आपको सीजी अप्रूवल, तो सीजी अप्रूवल नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स एडवाइज द फॉलोइंग प्रोविजन, वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स एज होल टाइम डायरेक्टर। सर सुनो, नॉर्मली अपॉइंट एक्स क्या हो सकता है? 70 साल से ऊपर हो गया, आपने जस्ट देखा है, ठीक है। तो एसआर पास कर सकते हैं। अगर एसआर नहीं हो रहा है तो वोट फेवर अगेंस्ट से ज़्यादा, प्लस में सीजी का अप्रूवल, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक है।
तो इसमें क्या हुआ, देखो एक एक वो देखो 1 पॉइंट पहले समझाया, इसलिए बोलता हूँ आंसर ड्राफ्टिंग भी सीखो यहाँ से, ठीक है। नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट ऐसे इतना 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 बिलो 21 साल से कम है, 70 साल ज़्यादा हो गया, हाउ पर्सन अटेंड 70 साल से ही मे स्टिल अपॉइंटेड इफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन द रिस्पेक्ट इन सच केस द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच shall indicate the justification for appointing such person. Further, where no such resolution is passed, अगर नहीं पास हुआ तो vote favor exceed the vote cast and the central government is satisfied on application made by the board, then beneficial local the appointment attend हो सकता है, ठीक है। In this given case the appointment Mr. is not valid because special resolution pass नहीं हुआ, however it could have been regularized since the vote favor exceed the vote cast, ठीक है। बाय सीकिंग अप्रूवल विच इज हैव सेटिस्फाइड कैन कोर्ट सच अप्रूवल, मतलब बोला है कि अगर ये सेटिस्फाइड हो गया, मतलब सीजी का भी अपने एप्लीकेशन डाला, सीजी का अप्रूवल आ गया, तो हम भाई साहब इनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक आंसर दिया यहाँ पे, तो अभी डिप्लोमेटिक देखे ना, अगर आपने क्वेश्चन देख लिया याद आ गया तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में साफ लिखा सीजी का मिल गया है तो हाँ कर सकता है, ये क्वेश्चन में ये लिख दिया सीजी का नहीं मिला तो नहीं कर सकता। कंप्यूट द इफेक्टिव कैपिटल, यहीं पे कंप्यूट करते हैं ना सर, 1560 प्लस 860 इफेक्टिव कैपिटल कंप्यूट कर रहे हैं, याद रखना सर। 1560 नहीं होगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना सर। नॉर्मली पेड अप लेते हैं हम पहले, इसलिए मैं जानबूझ के कटवा रहा हूँ, याद रखना काट देना है इसको यहाँ पे। तो सर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फ्रेश में 860 सर। शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी इन प्रोसेस ऑफ इशू और फॉलोइंग पब्लिक, देखो शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट काउंट नहीं करते, कट करो यहाँ पे, जो कट करना कट करो। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें से याद रखना रिवोल्यूशन रिजर्व हटा देते हैं, तो 680 में से 80 हटा देंगे बिकॉज वो रिवोल्यूशन रिजर्व है, तो बचा कितना 600। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं लेते, वर्किंग कैपिटल होगा नहीं लेंगे सर। जोड़ो कितना हुआ, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आप जोड़ो 1400 2260, आई थिंक आई एम राइट, ठीक है ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट, बट याद रखना अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा 160, तो आ गया आपको 2100 और माइनस 40 ये भी होगा, तो आपका आ गया 2060, आई थिंक यही आंसर है। तो देखते हैं 2060, ठीक है 860 इतना 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 इतना, ठीक है। अब देखो नॉर्मली इतना ही करो, जितना पूछा है उतना ही करो। थर्ड रिक्वायरमेंट देखो, ठीक है आपने निकाल दिया, ये बोला कंपनी लॉसेस में सिंस द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी पेड टू ईच मैनेजर पर्सन अदर देन मैनेजर पर्सन फंक्शनिंग इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब कितना मिल सकता है कंपनी लॉसेस में, तो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। अब इफेक्टिव कैपिटल हमने कितना निकाल लिया सर 2060। अब सर यहाँ तक है इफेक्टिव कैपिटल, तो सर देखो नेगेटिव से 5 करोड़ 60 लाख, 5 करोड़ से लेस देन 100 लाख 100 करोड़ 84, 100 से 250 120, और 250 से प्लस जा रहे हो तो 120 प्लस 0.01 0.01 लिख के करना था ना, 0.01, ठीक है। अब सर यहाँ पे कितना है 250 लाख तो है ही इफेक्टिव कैपिटल, उसके ऊपर कितना गया 2060 माइनस 250 करोड़, भाई कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और एग्जाम में आपको SFNP ट्रिक बता रहा हूँ, बिना कैलकुलेटर के तो कुछ कैलकुलेट मत करना, ठीक है। जैसे ये कैलकुलेशन है 2060 माइनस 250 कितना हुआ सर 1810, इसका कितना निकालना है 0.01, बार बोल रहा हूँ 0.01, तो कितना आ गया सर 18.1, मतलब 18.1 इन द सेंस ऑफ आप समझ लो 18 लाख रुपए समथिंग आ गया, या 0.181 करोड़ बोल सकते हो, ठीक है। सो करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट यही होगा 0.181, तो पहली बात तो 250 लगता है 120 मिलेगा, तो 120 तो आपको मिला 1.20 करोड़, वहाँ पे लाख होता आपने इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दिया एग्जाम में, ठीक है। प्लस में 18 लाख को करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो 0.181, तो टोटल कितना आ जाएगा 1.381 करोड़, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हाउ इज द रेम्युनरेशन पेबल टू होल टाइम डायरेक्टर डिटरमाइन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, होल टाइम डायरेक्टर ये सब रेम्युनरेशन पेबल जो होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर शैल बी डिटरमाइंड बाय आर्टिकल ऑफ द कंपनी, एओए में लिखा हुआ है कैसे रेम्युनरेशन मिलेगा, परसेंटेज बेसिस पे, ये बेसिस वो बेसिस पे। आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया या आपने आर्टिकल में लिख दिया कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग बताएंगे, ठीक है। ये रीडिंग पार्ट है, रीडिंग कर लेना। एओए में लिखा हुआ है कि रेम्युनरेशन कैसे मिलेगा, या आपने क्या कर दिया एक रेजोल्यूशन ही पास कर दिया, या आपने एओ में ये लिख दिया कि हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बताएंगे जनरल मीटिंग में, ठीक है। इस बेसिस पे आपको रेम्युनरेशन दिया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन हो, कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए। आखिरी क्वेश्चन, चलो आपके टीवी स्क्रीन पे भाई और बोलो,
PCR लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं सच बताऊं, अगर ये एग्जाम में मेरे आ जाता ना, शायद मैं भी फंस जाता। मतलब बच्चे ने लिख तो दिया एग्जाम में, सर आया ना मेरे पास, सर मज़ेदार क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बोला कि भाई इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करने बैठूंगा ना, फिर मैं बताऊंगा ये मज़ेदार है ही नहीं, बिकॉज मुझे देख के कुछ ना कुछ इसमें डाउट लग रहा है। और जो बच्चा गिरा, इस पर एग्जामिनर कमेंट है 90% बच्चे यहाँ गिरे थे। सर रीज़न क्या, अभी बताता हूँ मैं आपको। मैनेजिंग डायरेक्टर हु हैज़ टेकन चार्ज फॉर पोस्ट, ये था यहाँ पे पॉइंट। 1 जून, बहुत था, मतलब बताऊँ सबसे बेस्ट क्वेश्चन मेरे को ये लगता है, इसलिए मैं इसको आखिरी में रखा कि आराम से करो इसको। इसलिए एलडीआर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे, अभी डिस्कशन भी कर रहा हूँ। चलो एग्जाम तो इस बार अच्छे से देंगे। 1 जून 2021 को क्या हुआ, ये अपॉइंट हुआ। अब द रेमुनरेशन पैकेज सैंक्शन टू हिम एज बिलो, अभी मुझे यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि वर्ड मिसिंग हो गया सर। ये रेमुनरेशन पैकेज में शायद आईसीआई ने एग्जाम में ईयरली बताया था, ये पर एनम है, ठीक है। ये पर एनम का डेटा बता दिया, रेमुनरेशन पैकेज का पर एनम का डेटा बता दिया, ठीक है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है सर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो इसने कब ज्वाइन किया सर, अप्रैल नहीं था, मई नहीं था, जून, मतलब कहीं ना कहीं 10 मंथ, कहीं ना कहीं 10 मंथ। अब ये जो डेटा है ये कितने महीने का है, ये 12 मंथ का है। तो सर जो रिक्वायरमेंट पे आओ, कंप्यूट द अमाउंट, ईयरली रेमुनरेशन क्या हुआ इसका, सुनो सर सुनो, तो फंसा दिया हमें सर। ये तो 12 महीने का डेटा है, 1 जून का पॉइंट है, बच्चा यहाँ पे मिस कर गया। सर इसको आपको 12 महीने से 10 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत इजी मेथड है। सैलरी 60 लाख है, 12 × 10, ठीक है, तो कितना आएगा सर, आई थिंक 50। सर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, आप बोलोगे हाँ ठीक है नहीं आता है, क्योंकि मैं जो एक बार टेस्ट में गया था ना शेयर बेस पेमेंट में, मेरा 20 नंबर गए थे वहाँ पे, 2 जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। मैंने टेस्ट में उस दिन से मैंने पता कर लिया कि सिर्फ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर है पास में। तो सर अब सुनो, बच्चा क्या करना, फिर जो जोश में आ गया, फिर पूरा रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ा। देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ना है, देखो ये तो पूछा है वो अलग बात है, ये रिक्वायरमेंट अलग बात है, बट इसके साथ साथ कुछ कंडीशन दिया है। मिस्टर विवेक हैज अवेल द लीव ट्रैवल कंसेशन पैकेज विच विल नॉट बी प्रोराटा, मतलब प्रोराटा नहीं करना उसको, मतलब 10 मंथ वाला नहीं करना, किसको, लीव ट्रैवल वाले को, ठीक है। लीव ट्रैवल वाले को क्या करना, प्रोराटा नहीं करना, मतलब उसको 3 लाख डिट्टो उठ के आएगा, तो 50 लाख आ गया। रेंट फ्री कितना है, 6 लाख का निकालो, डिवाइड बाई 12 × 10, बिकॉज 10 महीने के लिए आया ना। तो सर इसका कितना हो गया, 5 लाख। चिल्ड्रन एजुकेशन 3 लाख का निकालो, और आप भी कैलकुलेट करो सर, 2.5 लाख, ठीक है। अब ये लीव ट्रेवल कितना आएगा, ये पूरा आएगा, बिकॉज यहाँ पे इसके बारे में बोल दिया है, इसलिए कंडीशंस पूरा क्वेश्चन को रीडिंग करना, रीडिंग टाइम अच्छा देना, ठीक है, ठीक है। अब प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, तो 5 लाख, तो टोटल देखते हैं आंसर एक बार इसको, ठीक है। 50 लाख, 5 लाख, एक बार देखते हैं, 50 लाख, 50 लाख, ठीक है। अभी ये मैंने बहुत पहले सॉल्व किया था, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख परफेक्ट है। फिर आप देख सकते हो 2.5 लाख, 2.5 लाख, फिर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ना इसने पूरा लिया, ठीक है, इसने पूरा लिया यहाँ पे 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। अब सुनो, प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस टेकन फॉर इंडेमनिफिकेशन, सुनो, अब सुनो सुनो, ये जो इंडेमनिफिकेशन होता है, जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, ठीक है, प्रीमियम जब कंपनी लेता है कि यार कल को लॉस ना हो जाए, उसके रिगार्डिंग हम पहले से प्रीमियम पे करते हैं, इसका प्रीमियम भी इसके रेमुनरेशन में ऐड कर दिया। सर लॉ क्या बोलता है, प्रीमियम आप कर सकते हैं, जैसे सपोज मान लो एमडी किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, बट कंपनी बोलता है कि पहले ही से हम इंश्योरेंस लेते हैं, कल को कुछ लॉस होगा, इसी पैसे से भर देंगे। बट वो जो प्रीमियम पे कर रहा है ना कंपनी, वो तब कैलकुलेट होता है उसके रेमुनरेशन में, जब उस एमडी की वजह से या उस एग्जीक्यूटिव पर्सन की वजह से डिफॉल्ट होता है, एंड वो डिफॉल्ट प्रूव्ड होता है कि उस पर्सन की वजह से हुआ। सर नॉर्मली डिफॉल्ट होगा तो उसलिए तो हमने इंश्योरेंस लिया है, तो थोड़ी ना ऐड कर देंगे, बट अगर हाँ प्रूफ हो गया तो भाई इसके नादानी की वजह से ये गलती हुई है, तब इसका जो प्रीमियम पे किया कंपनी का वो ऐड करेंगे। बट यहाँ पे क्या बोला, मिस्टर विवेक इज नॉट प्रूव्ड गिल्टी, भाई उसकी गलती नहीं थी, तो इसका प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट यहाँ पे काउंट नहीं होगा। मतलब जब गलती होता है तब हम इंश्योरेंस प्रीमियम का जो प्रीमियम पैसा होता है वो काउंट करते हैं रेमुनरेशन में, बिकॉज कहीं ना कहीं काउंट करने से क्या होगा, उसको रेमुनरेशन कम मिलेगा या वो लिमिट्स में आ जाएगा, फिर ऊपर जाने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ ध्यान रखना, इसको 5 लाख रुपये काउंट मत करा देना, बिकॉज ये हमारे रेमुनरेशन का पार्ट नहीं होगा। तो नॉर्मली इतना ही होगा, इतना कैलकुलेट करके कितना आ गया हमारा, दैट इज 60,50,000 फॉर 10 मंथ्स। यहाँ देख सकते हो 1/6/2021, ठीक है, फॉर 10 मंथ्स।
देखो ये सारे कंडीशंस इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कितना मिलेगा सर, सुनो। कंप्यूट अमाउंट, जो रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, सुनो सुनो सुनो, रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा। अब देखो पूरा कंडीशन पढ़ना है। ये रुक जाओ, देखो ये रुक जाओ, ये अभी नहीं पढ़ना, अभी ऐसा वैसा। द कंपनी इनकर्ड लॉसेस, लॉसेज हो रहा था 2021-22 में। कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल क्या था, नेगेटिव। सर नेगेटिव से लेके 5 करोड़ होता है, तो हम कितना देते हैं ईयरली रेम्यूनरेशन, 60 लाख पर एनम। बट सर 10 मंथ के लिए कितना देंगे हम। देखो यार बहुत धांसू क्वेश्चन है, मतलब झकास क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नेगेटिव से 5 करोड़ होता है, तो 60 लाख पर एनम देते हैं। तो सर 60 लाख पर एनम है वो, बट डिवाइड बाई 12 इंटू 10 करेंगे तो वो 50 लाख आ जाएगा। तो 50 लाख ही मिलेगा। अब कंपनी का लगातार लॉसेज या इनएडुकेट प्रॉफिट हो रहा था, बट मिला कितना इसमें, इसको कैलकुलेट करने के बाद 60 लाख 50 है फॉर 10 मंथ, और 10 मंथ के लिए मिलना कितना चाहिए था, 50 लाख, ठीक है। 10 मंथ मिलना कितना था, 50 लाख रुपए, ठीक है। अब सर क्या करना है, 60 लाख 50 है तो निकाल लिया हमने पहला कंडीशन। अब बोला एक्सेस रेम्यूनरेशन, उसके लिए क्या करना है सर, 50 लाख से ऊपर गया 60,50,000, तो जो 10,50,000 है ना, ये जो इसको देने के लिए ना हमें एसआर पास कराना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन में दम था, बस डेट वेट ध्यान रखना है, ठीक है। तो इट प्रोवाइडेड दैट लॉसेज इतना हो रहा था, ठीक है, हमें 60 लाख ही दे सकते थे। प्रोवाइडेड दैट 60 लाख का प्रोराटा करेंगे तो 50 लाख आएगा। हमने 10 महीने निकाला, 60 लाख 50 है, मिल गया, तो 50 लाख से ऊपर दे दिया, तो कहीं ना कहीं 10,50,000 क्या होगा, एक्सेस रेम्यूनरेशन पे हुआ है, ठीक है। तो अब बोला क्या, एक्सेस रेम्यूनरेशन पे किया, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकवरी कर सकते हैं 2 साल के अंदर, या लेसर पीरियड डिफाइंड बाय कंपनी। तो जो भी एक्सेस हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, रिकवरी। या एक्सेस पे किया उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ठीक है, दोनों केस हो सकता है, ठीक है। इफ नो स्पेशल पास फॉर पेमेंट, देन एक्सेस रेम्यूनरेशन क्या हो सकता है, रिकवर हो सकता है। तो कंपनी क्या कर सकती है, एक्सेस रेम्यूनरेशन, बस ये लिखना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास हो गया 10,50,000 के लिए, तो वो आपको वापस नहीं भी लोगे तो चलेगा। चलो 56 मिनट में मैंने बहुत तगड़ा डिस्कशन किया। मतलब ये जो क्वेश्चंस अगर अच्छे से कोई कर लिया ना, मैं बोलता हूँ मैनेजर रेम्यूनरेशन चैप्टर में इससे बाहर से नहीं आ सकता। बट इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। एंड दोस्तों आप शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एलडीआर चाहिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लाइक कर दो। नेक्स्ट चैप्टर कौन चाहिए कमेंट कर दो। देखो मुझे पता चल जाता है कितने लोग देख रहे हैं, वो एनालिटिक्स मेरे पास रहता है, ठीक है, कौन क्या देख रहा है, कितने देर देख रहा है चैनल पे। बट स्टिल आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो वो थोड़ा सा हर्ट होता है यार। देखो मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी वो बटन दबा दो सब्सक्राइब करना, ठीक है। लोग बोलते हैं सर आप में ना सब्सक्राइबर्स कम है, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए तो कम है, ठीक है। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स यार। देखो ये सब ऐसे क्लास है जो आपको स्टेटस लगा देना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी को बेनिफिट मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, एग्जाम बहुत कम टाइम बाकी है, धूम मचाना मई 23 में। चलो गुड नाइट।